नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कहा जाता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उस उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। वही काम किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। दावा किया था कि शपथ लेते 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे, रूस और यूक्रेन का नहीं कर पाए। फिर कहा कि 100 दिन में रुकवा देंगे, तब भी नहीं कर पाए। 9 महीने बीत चुके हैं। अब उन्होंने उंगली टेढ़ी की है। भारत के ऊपर टैरिफ लगाया 25% एक्स्ट्रा, चीन पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही है और उसके ऊपर से अब रशिया की जो ऑयल रिफाइनरी हैं उन्हें टारगेट करने के लिए वो यूक्रेन को हाइपरसोनिक मिसाइलें भी देने की बात कर रहे हैं। टॉम हॉक की डील भी दोनों देशों के बीच चल रही है। ऐसे में पुतिन ने भी काट निकाली है। हालांकि अभी एक दिन पहले ट्रंप ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और फिर से वही बात दोहराई कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतें जहां से पूरी होंगी वहीं से तेल खरीदा जाएगा। तो ट्रंप का हर दावा लगातार झूठा साबित हो रहा है। असल में क्या कहानी है? क्या ट्रंप बदला ले रहे हैं और क्या वो काट है जो पुतिन ने निकाली है? अगर भारत रशिया से तेल खरीदना कम भी कर देता है उसके बावजूद भी दोनों देशों के संबंध वैसे ही बने रहेंगे। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी, बहुत स्वागत सर आपका। एक लाइन में बस मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ट्रंप क्या किसी बात का बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर्सनली ले रहे हैं? देखिए, ये तो बात कहीं भी जा रही है, लगातार हम देख भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक तरीका है काम करने का वो कहीं ना कहीं पर्सनल इगोइस्टिक रहता ही है उनके साथ में। और जब से हम देखें कि पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में जिस प्रकार से हमने अपनी बातों को रखा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रंप का जो एक नजरिया है वो बहुत ज्यादा क्या बिगड़ा कि नहीं, भारत जो है मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है। अब रही बात कि रशिया से तेल खरीदना बंद, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे, और ये एक इंटरव्यू मतलब पत्रकार ने प्रश्न पूछा था तब उन्होंने बात कही। हालांकि मैं उस समय देख रहा था उस इंटरव्यू को जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, तो उनका थोड़ा का मेंटल स्टेटस आप देखेंगे तो उन्होंने कई बार एक बात को बोला कि मैंने ईरान और पाकिस्तान के वॉर को रुकवाया। मतलब उनका मेंटल स्टेटस उस समय ये था जिस समय उनको, उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारत के साथ आपका क्या स्ट्रेटजी चल रही है रूस को लेकर। तो उससे पहले वो कह रहे थे कि मैंने ईरान और पाकिस्तान के वॉर को रुकवाया। इसका मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि ईरान और इंडिया अलग है ना। तो यानी कि मेंटल स्टेटस उनका था। चलिए, कुल मिला के उन्होंने फिर उसमें ये कहा कि भारत ने मुझे आश्वासन दिया है, पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है, और मजाक मजाक में उन्होंने ये बातें बोली कि पीएम मोदी जो है मुझे लव करते हैं, प्यार करते हैं। ये बात भी वो बोल रहे थे, आपने वो पूरा पूरा सुना उनका। तो चलिए, कुल मिला के अब बातें करें कि क्या भारत ऐसा करेगा। देखिए, रणधीर जायसवाल जी से जो ये प्रश्न पूछा गया कल पत्रकार वार्ता में, तो उन्होंने इसका बड़ा ही शानदार, बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया कि देखिए, भारत जो है अपनी ऊर्जा की सभी संभावनाओं को तलाश रहा है और जहां जहां से भारत की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होगी, भारत वहां से अपनी ऊर्जा को लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के साथ में ऊर्जा को खरीदने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ती है, क्योंकि बड़ा ही नपत तुला सा मैं इसको कहूंगा कि हमारी ओर से स्टेटमेंट दिया गया। अब देखिए, अमेरिका के कहने पर हम पहले ही वेनेजुएला, कल हमारी बात भी हो रही थी, और ईरान दोनों से तेल खरीदना, परचेज करना बंद कर चुके हैं। इसके बाद आपका रशिया बसता था। रशिया से भी अगर हम तेल खरीदना परचेज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है अभिषेक जी कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट बन जाएंगे। और देखिए, अमेरिका की कोशिश पिछले कई सालों से थी कि वो अपने ऑयल को क्या करे, एक्सपोर्ट करे और एक ऑयल मार्केट में एक बड़ा क्या वो प्लेयर बनकर उभरे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका उस टारगेट की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है जिस प्रकार के उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि भारत, अगर अमेरिका अच्छे ऑफर देता है और भारत वहां से तेल खरीदना बंद करता, रशिया से बंद करके अमेरिका से खरीदता है, तो यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि क्या हमने अमेरिका के हाथों अपनी संप्रभुता को रख दिया है, यानी कि उसका दबाव में हम आ गए हैं, पहली तो बात ये। और दूसरा, अगर हमको लाभ मिल रहा है रशिया से तेल खरीदने में, तो वाई हम अमेरिका से क्यों खरीद रहे हैं? अब इसके दो उत्तर हैं। पहली बात, अगर हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि अमेरिका से किन कंडीशंस पर, कितने रेट पर हमको तेल मिल रहा है। क्या वाकई में उसको रशिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं रशिया से जो हम तेल परचेज कर रहे हैं? पहले दो बात ये। तो एक तो उसका हमको रेट देखने पड़ेंगे, उसकी सब चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात क्या है, जो संप्रभुता की बात आ रही है,
देखिए, संप्रभुता की बात क्या है, भारत के जो रणधीर जायसवाल जी का जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता है, उनका जो कहना था कि भारत अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकल्प भी तलाश सकता है और नए नए लंबी ऊर्जा को। तो सर देखिए, इसको मैं वैसे अगर तो हम संप्रभुता 40 देशों से तेल खरीद रहे हैं। एक बार को हम ये मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि भारत ने रशिया से अपनी तेल की जो खरीद है वो कम कर दी या फिर बंद कर दी, लेकिन अब कहा ऐसा जा रहा है कि रशिया ने इसका भी विकल्प तैयार कर लिया है। उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, उसके जो फाइटर जेट्स हैं या फिर परमाणु पनडुब्बियां हैं, बल्कि SU-57 का तो कल ही भारत में जो राजदूत हैं रशिया के, उन्होंने कहा, और पाकिस्तानी पत्रकार को भी एक जवाब में उन्होंने कहा कि अब SU-57 का निर्माण भारत में करने के लिए तैयार है रशिया। क्या ये तेल से बेहतर, तेल से बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए है? क्योंकि जहां भारत एक तरफ अपने एमका के लिए जूझ रहा है, एमका इंजन के लिए जूझ रहा है, और एमका में भी समर्थन देने की बात रशिया ने कही है, तो क्या अब ये शिफ्ट दूसरी तरफ हो सकता है? देखिए विशेष क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना, एक बहुत पुरानी, हालांकि लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसी कैलकुलेशन कैसे होती है, पूरी कैलकुलेशन होती है, लागत और लाभ का विश्लेषण होता है, लागत और लाभ का विश्लेषण। अब जैसे रशिया हमको ऑफर दे रहा है, उन ऑफर से हमको क्या लाभ हो रहा है और क्या लाभ नहीं हो रहा है, हम पूरा उसको एक मिसाल पर बिठा कर देखेंगे कि क्या वाकई में रशिया ने जो जो हमको अपॉर्चुनिटीज दी है। रशिया तो ये भी कहा है कि आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, फार्मर प्रोडक्ट्स जो हैं, वो हम परचेज करेंगे ताकि जो ट्रेड बैलेंस है वो क्या हो जाए, वो भारत के पक्ष में आ जाए, वो बिगड़े नहीं। क्योंकि हम रशिया के साथ जो तेल परचेज करते हैं या जो भी हमारा ट्रेड होता है, करीब 65 बिलियन अमेरिकन डॉलर होता है, जिसे 5 या 6 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी हम सब सारा इम्पोर्ट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं रशिया के फेवर में जाता है, तो उनकी ओर से ऑफर दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर बात कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक सिंपल सी प्रकृति ये है कि नथिंग इज द परमानेंट और नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी मेजर फीचर ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रशिया तो के मामले में क्या यहाँ ये जो फैक्ट है वो थोड़ा सा, मतलब जो संबंध है रशिया के और भारत के लंबे वक्त से, क्या उस फैक्ट को अलग रखा जा सकता है कि सब कुछ लाभ पर ही डिपेंडेंट है? देखिए, उसको जो आप कह रहे हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो होता है ना, इमोशंस नहीं, रशिया जो है हमारे साथ स्ट्रेटेजिकल पार्टनर की तरह से है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम टेस्टिंग फ्रेंड, कि 1971 में साथ में खड़ा होना, उसके बाद खड़ा होना, कई मुद्दों पर हमारे साथ खड़ा होना, तो वो भी एक आपका बेनिफिट है, वो भी एक आपका लाभ है कि वो आपके साथ स्ट्रेटेजिकल मुद्दों में साथ में खड़ा होता है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि अगर हम अमेरिका से तेल खरीदना परचेज करते हैं तो रशिया के पास क्या विकल्प होगा, और रशिया उन विकल्पों के लिए क्या भारत के स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए, ये तो बात आप माइंड में बिठा लीजिए। मैं बहुत सी बातें आपको बताना नहीं चाहूंगा। देखिए, एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, रशिया ने जब हमको वेपन बेचे तो वेपन हमसे औने पौने दाम पर भी बेचे, ये बात भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर रशिया ने जितना हमसे कमाया है, शायद ही किसी और देश से कमाया हो वेपन बेचकर, क्योंकि वो जानता है कि रशिया के साथ भारत के संबंध भारत लेकर ही चलेगा। आपने एक सुना होगा हनी ट्रैप, अब मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। रशियंस ने ही मान ली कोई चीज 100 की है तो 200-250 तक की बेची है भारत को, क्योंकि उनको पता है कि भारत के पास में कोई ऑप्शंस नहीं है। तो मैं ये नहीं कहा कि मैं रशिया की आलोचना कर रहा हूँ, रशिया की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें अपने इंटरेस्ट के साथ बहुत सारे कंसीडर, केवल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट नहीं होते हैं, स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल बातें होती हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट में कंसीडर होते हैं, जुड़े जाते हैं। लेकिन अगर मुझसे आप पूछे कि अब भारत क्या करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का वही अप्रोच रहेगा जो भारत कई कई दशकों से लेके चल रहा है, और वो है बैलेंसिंग अप्रोच। भारत जो है, देखिए हमें देखना ये होगा कि रशिया के साथ हमारा जो तेल था वो 10 लाख बैरल पर डे तक था। हालांकि सितंबर में कम हुआ था, करीब 1.5 मिलियन बैरल तक पहुंच गया, 15 लाख बैरल। हाँ, 15 लाख बैरल। और हमने देखा कि सितंबर में कुछ कम हो गया था, लेकिन मैं अभी देख रहा था अक्टूबर में फिर दोबारा से आपकी डिमांड जो है पूरी बढ़ गई है। यानी कि अक्टूबर में फिर दोबारा से हमने वही चीज मेंटेन कर रहे हैं। तो अप डाउन हुए हैं,
लेकिन देखना होगा कि जो $15 पर डे हम लोग ले रहे हैं वो गिरकर घटकर कितना होगा अगर हम अमेरिका से परचेज करते हैं। उस पर बहुत सारी बातें क्या होंगी, जुड़ी होंगी। और देखिए एक बड़ी बात क्या होती है कि रशिया भी इस बात को समझता होगा कि भाई भारत की मजबूरियां हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया तो ईरान हमारा शत्रु बन गया। ईरान भी समझ रहा है कि भाई भारत ने तेल खरीदना क्यों बंद किया। ये बात आपका ये भी समझेगा, रशिया भी ठीक है। समझेगा कि भाई तेल कम क्यों किया। जी बाकी एक तरीके से अगर देखें कल को अगर ऐसा कुछ होता है अमेरिकी दबाव में, या फिर जो ट्रेड डील अटकी हुई है उसको लेकर कुछ ऐसा होता है भी है, तो रशिया ने काट भी ढूंढ लिया और रशिया ने एक ऑप्शन भी भारत के सामने रख दिया है कि वो Su-57 का निर्माण मतलब प्रोडक्शन भारत में करने के लिए तैयार है। अब बात भारत के ऊपर है कि भारत इस शर्त को मानता है, इस प्रस्ताव को मानता है या फिर नहीं मानता है। बाकी सर बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। जी 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 बस अंतिम में एक बात कहूंगा, मुझे लगता है भारत का बैलेंसिंग अप्रोच रहेगा। भारत अमेरिका रशिया दोनों को साथ लेकर चलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बैलेंसिंग अप्रोच लेकर भारत अब तक चल भी रहा है आगे भी वही रवैया अपनाएगा। सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।